वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है पुरियाता पुत्थिर, जिसका मतलब है सिंपल से अनसुलझी पहेली, और एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो 2017 में रिलीज हुई। उसी तरह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और इस मूवी में विजय सेतुपति लीडिंग एक्टर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी काफी अच्छी है। सस्पेंस बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी में, और उसी तरह इस मूवी का मैसेज भी। तो दोस्तों प्लीज स्टोरी को पूरा सुनना। वीडियो खत्म होने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हाँ यार मैंने एक अच्छी मूवी देखी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले जानते हो ना आप, प्यार लुटा दो यार। तो मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो किसी बिल्डिंग के ऊपर टेरेस के ऊपर खड़ी रहती है, और तभी ये लड़की किसी से फोन में बात करती है, सॉरी कहती है, और देखते ही देखते ये लड़की उस बिल्डिंग के ऊपर से नीचे जंप लगाती है, सुसाइड कर लेती है। और यहाँ पर ये सीन कट होता है। दूसरे सीन में हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है किरण, जो फिलहाल किसी पब में होता है। और इसी पब में इसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है विनोद, जो किसी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है। और वहीं पर इन दोनों का एक और फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है डीजे। और इन तीनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि विनोद और डीजे के ख्यालात अडल्ट टाइप के हैं, मतलब ये दोनों लड़कियों के लिए पागल रहते हैं। लेकिन हमारे किरण भाई साहब इन दोनों से थोड़ा हटके है। खैर उसके बाद जब किरण कहीं पर जा रहा होता है तो इसके बगल में ही एक बस होती है, और उस बस के अंदर एक लड़की पानी के बूंदों से ग्लास पर अपना नाम लिखती है, और इस लड़की का नाम होता है मीरा। तो किरण की नजर मीरा पर पड़ती है तो मीरा शर्मा जाती है और वो अपना नाम मिटा देती है। एक्चुअली किरण का एक म्यूजिकल शॉप होता है, लेकिन मूवी के दरमियान में हमें ये बात पता चलती है कि ये शॉप इसका फ्रेंड का है जो किरण संभाल रहा होता है। और इसी तरह किरण एक म्यूजिक डायरेक्टर है जो फिलहाल स्ट्रगलिंग में है। एक दिन विनोद किरण को और डीजे को अपने ऑफिस ले जाता है, जहाँ पर विनोद का एमडी दिखता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस लड़की से विनोद का अफेयर है वो लड़की विनोद की एमडी की बीवी होती है। खैर एक दिन अचानक से मीरा किरण के शॉप आती है और वहाँ पर पियानो प्ले करने लगती है। मीरा का ये म्यूजिक सुनने के बाद किरण दौड़ते हुए मीरा के पास आता है और उसकी म्यूजिक की तारीफ करने लगता है। बाद में मीरा किरण को बताने लगती है कि इसको रेड वायलिन चाहिए, लेकिन किरण की शॉप में फिलहाल रेड वायलिन नहीं है। 1 वीक के बाद वो वायलिन आएगा। तो किरण मीरा से कहता है कि आप अपना एड्रेस यहाँ पर लिख के जाइए, मैं आपको होम डिलीवरी करूँगा। मीरा उसी तरह से अपना नाम और अपना एड्रेस लिख के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन फिर से 1 हफ्ते बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक दिन किरण खुद मीरा के घर आता है उसको रेड वायलिन डिलीवर करने के लिए। मीरा किरण को देखते ही उसे अंदर बुलाती है, कॉफी देती है, और इन दोनों के बीच कुछ इंट्रोडक्शन बातें चलती है। और इसी में मीरा अपने बारे में किरण को बताने लगती है कि ये कहीं पर बच्चों को म्यूजिक सिखाती है। और इसी तरह इसकी एक रूममेट है जिसका नाम होता है पूजा, जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करती है। खैर इस तरह से धीरे धीरे किरण और मीरा ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इन दोनों के बीच चुम्मा चाटी होने लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इन दोनों का पार्ट स्किप कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट द एक्चुअल स्टोरी। खैर एक दिन जब किरण मीरा को उसके घर ड्रॉप करके चला जाता है तो मीरा को यह एहसास होने लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। मीरा घबराते हुए अपने घर में आ जाती है और झटके से अपना दरवाजा बंद कर लेती है, और वो फौरन किरण को कॉल करके बताने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन किरण मीरा को समझाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो। उसके बाद एक दिन जब विनोद अपने ऑफिस आता है तो सारे लोग इसको कुछ अजीब तरह से देखने लगते हैं। और बाद में विनोद का फ्रेंड उसे कहने लगता है, क्या तुमने फेसबुक ओपन किया? एक्चुअल से कोई और बंदा विनोद की और इसकी गर्लफ्रेंड की फोटो खींच के सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया है। और विनोद की गर्लफ्रेंड कौन है? विनोद की एमडी की बीवी। और विनोद का एमडी इसकी कैबिन में बुलाकर इसको अनाप शनाप बकने लगता है, उसको डांटने लगता है और उसको धक्के मारते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। विनोद सारे लोगों के सामने बहुत एम्बैरेस होने लगता है। तो उसी दिन रात विनोद ये अपमान ना झेलते हुए वो अपने आप को फांसी लगा लेता है, सुसाइड कर लेता है। ये बात इसके दोनों फ्रेंड्स को पता चलती है तो किरण डीजे को डांटने लगता है, जब विनोद गलती कर रहा था तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया? उसकी सपोर्ट करने लगे, उसको बढ़ावा देने लगे। सारी गलती तुम्हारी है डीजे। और किरण इसी दुख में होता है कि इसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत हो गई है। और मीरा किरण से पूछने लगती है कि आखिरकार विनोद ने सुसाइड क्यों किया? ऐसी क्या प्रॉब्लम आ पड़ी विनोद के पास? तो किरण मीरा को सच नहीं बताता, वो उसे झूठ कहने लगता है कोई जॉब का इशू है। उसके बाद कुछ दिनों बाद मीरा की जो रूममेट होती है पूजा, वो कुछ दिनों के लिए फॉरेन जाने लगती है। किरण और मीरा पूजा को टाटा बाय बाय कहने लगते हैं। और तभी किरण के सामने से विनोद का एमडी गुजरने लगता है और वो एमडी किरण को बहुत गुस्से भरी निगाहों से देखता जाता है।
खैर अब असली कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। एक दिन जब किरण अपने शॉप में होता है तो किरण को एक अननोन नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उस मैसेज में मीरा की फोटो होती है। ये फोटो देखने के बाद किरण को बहुत घबराहट होने लगती है और वो फौरन उस नंबर को कॉल करने लगता है, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ में रहता है। वो फोन कट करने के बाद किरण फौरन मीरा को कॉल करता है और उसे पूछने लगता है, मीरा तुम कहाँ पर हो, तुम्हारे आसपास कौन है? तो मीरा जवाब देने लगती है, अरे किरण मैं क्लास में हूँ और मेरे आसपास बच्चे हैं, क्यों क्या हुआ? तो किरण मीरा को कुछ भी नहीं बताता और उसके बाद किरण फोन वाले कस्टमर केयर को फोन करता है और उससे पूछने लगता है कि मैं आपको एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, क्या आप मुझे उस बंदे के डिटेल्स मुझे सेंड कर सकते हो? तो वो बंदा कहता है, नहीं सर, इट्स अगेंस्ट अवर रूल एंड रेगुलेशंस। किरण उस बंदे को समझाने लगता है, देखिए मुझे उस नंबर से बहुत घटिया मैसेजेस आ रहे हैं। तो कस्टमर केयर वाला किरण से कहने लगता है, सर अगर ऐसा है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज कीजिए, यही लीगल तरीका है। खैर उसी दिन किरण की किसी म्यूजिक डायरेक्टर से मीटिंग होती है। वो सोनी म्यूजिक जाता है डायरेक्टर से मिलने के लिए और तभी किरण को एक और वीडियो आता है जहाँ पर मीरा किसी ट्रायल रूम में होती है और मीरा अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। ये वीडियो देखकर किरण को और घबराहट होने लगती है और किरण फौरन मीरा को कॉल करता है और उसे पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो? तो मीरा जवाब देने लगती है, अरे किरण मैंने बताया था ना, मैं शॉपिंग जा रही हूँ। तो किरण कहता है, तुम वहीं पर रुको, मैं अभी के अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद किरण मीरा के पास जाता है और मीरा का शरीर ढकते हुए उसे कहता है, तुम प्लीज बाहर 10 मिनट के लिए वेट करो, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। ऐसा कहते हुए किरण उस शॉपिंग मॉल के ट्रायल रूम में जाता है और इधर उधर सर्च करने लगता है कि इन ट्रायल रूम्स में कोई कैमरा वगैरह है या नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई कैमरा इसको नहीं मिलता। और अचानक से किरण उस मैनेजर से झगड़ा करने लगता है, लेकिन ये मैनेजर किरण को डांटते हुए उसे बाहर भगा देता है। तो इसी टेंशन की हालत में किरण मीरा को लेकर सोनी म्यूजिक आता है और यहाँ पर आने के बाद किरण ये देखता है कि कुछ लड़के अपने मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं। तो किरण समझने लगता है कि शायद ये लोग मीरा की फोटो खींच रहे हैं, मीरा की वीडियो बना रहे हैं और किरण उन लड़कों से भी झगड़ा करने लगता है। और मीरा दोबारा फिर से किरण से पूछने लगती है, क्या आखिरकार किरण तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो, क्या बात है, मुझे कुछ बताओ तो सही। लेकिन किरण मीरा को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन मीरा किरण से जिद करने लगती है। तब जाके किरण मीरा को बताने लगता है कि तुम्हारी एक गंदी वीडियो किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया है। ये सुनने के बाद मीरा किरण को उसका फोन मांगती है और मीरा भी वो वीडियो देखती है। ये वीडियो देखने के बाद मीरा बहुत शर्मिंदा हो जाती है और उसी तरह रोने भी लगती है। लेकिन किरण मीरा को समझाते हुए उसके घर लाता है और मीरा को समझाने लगता है कि मीरा तुम इस मामले में सोचना बंद कर दो। और तभी मीरा किरण से कहने लगती है, किरण क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? तो किरण कहता है, हाँ बोलो मीरा, क्या करना है? तो मीरा कहने लगती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है। ये सुनने के बाद किरण साफ इनकार कर देता है, मीरा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन इसके बावजूद भी मीरा किरण से जिद करने लगती है और किरण मीरा के घर से बाहर चला जाता है। उसके बाद किरण पुलिस स्टेशन जाता है इसकी कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक मेल पुलिस वाला होता है और उससे कहने लगता है, सर यहाँ पर कोई लेडी पुलिस वाली है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम लेडीज रिलेटेड है सर। तो ये पुलिस वाला किरण को एक लेडी पुलिस के पास भेजता है और किरण अपनी प्रॉब्लम इस लेडी पुलिस वाली को बताने लगता है कि कोई बंदा मेरी गर्लफ्रेंड की गंदी वीडियोस उतार रहा है और मुझे सेंड कर रहा है। यह सुनने के बाद वो पुलिस वाली किरण से कहने लगती है, अरे भाई ये तो साइबर क्राइम का मामला है, वो पुलिस वाला खड़ा है ना, तुम उससे जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाओ। किरण उसी तरह से इस पुलिस वाले के पास आता है और इससे अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है, लेकिन ये पुलिस वाला बहुत ही घटिया किस्म का इंसान होता है और किरण से पूछने लगता है, अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड की नंगी तस्वीर खींची है या नंगी वीडियो उतारी है? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाथरूम में थी या तो फिर ट्रायल रूम में थी? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? देखो सबूत क्लियर होना चाहिए बेटा, पहले तुम सबूत दिखाओ मुझे और बाद में हम FIR दर्ज करेंगे बेटा। लेकिन किरण उस पुलिस वालों को वो वीडियो नहीं दिखाता और बिना FIR दर्ज किए वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है, क्योंकि अगर ये मैटर पुलिस वालों के पास गया तो ऑटोमेटिकली मीडिया के सामने भी आ सकता है। उसके बाद किरण फौरन टेलीकम्युनिकेशन ऑफिस जाता है उस नंबर का पता करने के लिए। तो वहाँ पर किरण को एक अकेली लड़की दिखती है और इस लड़की से अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है और उस नंबर के डिटेल्स मांगने लगता है। तो ये लड़की किरण की प्रॉब्लम समझते हुए किरण को उस नंबर का पता दे देती है और वो नंबर किसी लड़की के नाम पे रजिस्टर हुआ रहता है और उस लड़की का नाम होता है मृदुला। किरण गुस्से में आकर उस लड़की के एड्रेस जाता है
जहाँ पर एक बंदा बाहर आता है और उसे कहने लगता है बुलाओ मृदुला को बाहर बुलाओ, उस लड़की को बाहर बुलाओ। वो भी एक लड़की है ना, एक दूसरी लड़की के साथ वो ऐसा कैसे कर सकती है, बुलाओ तुम्हारी बेटी को बाहर। लेकिन बाद में किरण को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली मृदुला की कब की डेथ हो चुकी है। मृदुला अब इस दुनिया में नहीं रही और उसका फादर वही दुख में होता है। खैर उसके बाद किरण मीरा को कॉल करता है, लेकिन मीरा के साइड से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं होता और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि मीरा ने अपने हाथ की नस काट ली है। लेकिन किरण किसी भी तरह करके मीरा को इन टाइम हॉस्पिटल पहुंचाता है, उसका इलाज करवाता है और वहीं पर डीजे भी आता है और किरण डीजे को डांटने लगता है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है एक लड़की के साथ, क्या उनकी घरों में लड़कियां नहीं है? और तुम भी तो ऐसे ही इंसान हो, तुम भी दूसरी लड़की पर नजरें रखते हो। खैर तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है और किरण से कहने लगती है कि मीरा अब खतरे से बाहर है, लेकिन मीरा को 1 वीक तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तो एक दिन के बाद मीरा को होश आता है और मीरा किरण से माफी मांगने लगती है कि मैं अगली बार ऐसी हरकत नहीं करूँगी, प्लीज किरण मुझे माफ कर दो। उसके बाद किरण 1 वीक तक मीरा की बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है और 1 वीक के बाद किरण डॉक्टर के पास जाता है मीरा की डिस्चार्ज की परमिशन लेने के लिए। तो इसी तरह से ये डॉक्टर किरण को परमिशन दे देती है। जब किरण डॉक्टर की कैबिन से बाहर आता है तो किरण ये देखता है कि मीरा के कमरे के बाहर एक बंदा मीरा की तरफ देख रहा होता है। ये देखते ही किरण फौरन उस बंदे का पीछा करने लगता है, लेकिन वो बंदा किरण के हाथों से बच के बाहर चला जाता है और इसी हड़बड़ाई में उस बंदे के हाथ से एक ग्रीटिंग कार्ड और एक रोज फ्लावर वहीं पर गिर जाता है और उस ग्रीटिंग कार्ड में ये लिखा हुआ रहता है गेट वेल सून। लेकिन किरण इसके बारे में भी मीरा को कुछ भी नहीं बताता, इस बात को ये छुपा देता है। उसके बाद किरण मीरा को अपने घर लाता है ताकि मीरा हमेशा किरण के सामने तो रहेगी। इस तरह से ये दोनों फिर से अपनी हंसी खुशी की जिंदगी गुजारने लगते हैं। और इसी दरमियान में डीजे किरण के कहने पर मृदुला के घर के पास जाता है मृदुला के बारे में पूछताछ करने के लिए, जहाँ पर आयरन वाला बंदा डीजे से कहने लगता है कि मृदुला के भी एक बड़ी बहन थी जो एक दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, क्योंकि मृदुला का जो फादर है ना वो अपने बेटियों पर बहुत स्ट्रिक्ट था और इसी तरह वो अपने बेटियों को बहुत टॉर्चर कर रहा था। इसीलिए मृदुला की बड़ी बहन भाग गई और एक दिन मृदुला ने अपनी जान दे दी। ये बात जान लेने के बाद डीजे फौरन किरण को फोन करके सारी बात बताता है और ये बात भी किरण मीरा को नहीं बताता। और दूसरे दिन सुबह मीरा और किरण ये न्यूज देखते हैं कि डीजे किसी ड्रग्स के केस में पकड़ा गया और ये न्यूज किरण को बहुत बड़ा झटका देती है, क्योंकि पहले से ही विनोद अब इस दुनिया में नहीं रहा। खैर ये न्यूज देखने के बाद किरण किसी भी तरह करके डीजे के पास जाता है उससे बात करने के लिए, जहाँ पर डीजे किरण को बताने लगता है अरे यार अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को पता है कि उस होटल में ड्रग्स का काम चलता है, लेकिन पुलिस वालों को कहना है कि पुलिस वालों को किसी ने वीडियो भेजा और वो वीडियो मीडिया के सामने आने से पहले पुलिस फौरन उस होटल पर रेड मारी और इत्तेफाक से मैं वहीं पर था और पुलिस मुझे पकड़ ले आई। जब डीजे वीडियो की बात करता है तो किरण को शक होने लगता है और वहाँ से वो फौरन बाहर आके मीरा को कॉल करता है और मीरा से कहने लगता है कि मीरा फौरन अपने कपड़े पैक करो, हम यहाँ से दूसरे गांव जा रहे हैं, प्लीज मुझे तुम कुछ भी मत पूछो। तो मीरा कहने लगती है अरे किरण कहाँ पे जाएंगे और क्या तुम बता सकते हो कि हम क्यों जा रहे हैं? लेकिन किरण मीरा को कुछ नहीं बताता। जब किरण अपने ऑफिस जाता है अपने सामान पैक करने के लिए, तभी इसको एक और व्हाट्सएप मैसेज आता है जहाँ पर मीरा बाथरूम में रहकर स्नान कर रही होती है और ये वीडियो देखकर किरण के होश उड़ जाता है और वो फौरन मीरा को कॉल करता है और कहने लगता है कि तुम फौरन घर के दरवाजे खिड़की बंद कर दो और देखो हमारे घर में कोई है। तो मीरा कहती है क्या बात है किरण, कोई भी नहीं है। और जब किरण अपनी बाइक लेने के लिए पार्किंग लॉट में आता है तभी इसको ये मैसेज आता है और उसमें ये लिखा हुआ रहता है अगर तुम अपने गर्लफ्रेंड की वीडियोस इंटरनेट पे नहीं चाहते तो जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो, बोलो यस और नो। तो किरण यस कहकर रिप्लाई करता है। तो किरण को फिर से एक और मैसेज आता है और इसमें ये लिखा हुआ रहता है कि उस पार्किंग लॉट में कोने में एक डस्टबिन पड़ा है, उस डस्टबिन में एक सामान है और इसी तरह एक लेटर भी है, जाओ। जब किरण उस डस्टबिन को ओपन करता है तो उस डस्टबिन में एक रेड वाला रेनकोट होता है और इसी तरह उसमें ये मैसेज भी होता है कि तुम अपने सारे कपड़े उतार के ये रेड रेनकोट पहन लो और 10 मिनट तक तुम उस ब्रिज के ऊपर खड़े रहना, जो कुछ भी हो जाए तुम उस ब्रिज के नीचे से मत उतरना जब तक मैं ना कहूँ। तो बेचारा किरण उसी तरह से अपने सारे कपड़े उतार के उस रेड वाले रेनकोट को पहन लेता है और ब्रिज के ऊपर जाके खड़ेता है और तभी उसी वक्त बारिश स्टार्ट होती है
5 मिनट बारिश होने के बाद में किरण को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली वो कोई रेड रेनकोट नहीं है, बस वो एक कलर है जो धीरे धीरे बारिश के बहाव में बह रहा होता है। मतलब वो रेड कलर मिट रहा होता है और वो रेनकोट ट्रांसपेरेंट होने लगता है। वहाँ के सारे लोग आते जाते किरण को गालियाँ देने लगती है। अरे इतने बड़े गधे हो चुके हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं है? लेकिन इसके बावजूद भी किरण उस कोट को नहीं उतारता, वो वहीं पर खड़ा रहता है और देखते ही देखते उस कोट का सारा रंग उतर जाता है। और जब 10 मिनट पूरे होने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और किरण को मारते पीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाती है। और बाद में किरण पुलिस वालों को ये बताता है कि इसने कोई बेट लगाया था ऐसा करने के लिए। मतलब किरण ऐसा झूठ कह देता है पुलिस वालों से। उसके बाद किरण घबराते हुए मीरा के पास आता है और मीरा किरण से काफी सारे सवाल पूछने लगती है। अरे किरण, तुम इतनी देर कहाँ पर थे और तुम क्या कह के गए थे कि हम दूसरे गांव जाएंगे, इसी दरमियान में क्या हो गया? तो मीरा के काफी सारे सवाल सुनने के बाद किरण मीरा को डांटने लगता है, जिसकी वजह से मीरा बहुत अपसेट हो जाती है और वो किरण के घर से बाहर चली जाती है। वहाँ से मीरा अपने घर आती है और यहाँ आने के बाद मीरा को ये एहसास होने लगता है कि फिर से इसको कोई पीछा कर रहा है। तो मीरा घबराते हुए अपने अपार्टमेंट चली जाती है। थोड़ी देर बाद किरण मीरा को ढूंढते हुए उसके घर आता है, उसका दरवाजा खटखटाने लगता है, उसके फोन को कॉल करने लगता है, लेकिन मीरा की साइड से कोई रिस्पांस नहीं होता। लेकिन बाद में किरण को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली मीरा का फोन किसी दूसरे कमरे में रिंग हो रहा है। ये जानने के बाद किरण किसी भी तरह करके उस कमरे का दरवाजा तोड़ देता है, उस घर के अंदर जाता है जहाँ पर एक बंदा होता है और ये बंदा मीरा को बांध रहा होता है। ये देखकर किरण को बहुत गुस्सा आता है और किरण उस बंदे को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उस बंदे को गिरफ्तार कर लेती है। और फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है कि ये बंदा बहुत दिनों से मीरा को फॉलो कर रहा था और जिस दिन मीरा हॉस्पिटल में थी उस दिन वहाँ पर आने वाला भी यही बंदा होता है। और इसी तरह मीरा को ये एहसास हुआ था कि इसका कोई पीछा कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो बंदा भी यही है। और सारे कॉलोनी वालों का यही कहना होता है कि ये बंदा दूसरी लड़कियों को, औरतों को बहुत अजीब तरह से देखता है और दूसरे घरों के पास जाकर खिड़की के थ्रू उनके घरों में झांकता भी रहता है। खैर उसके बाद किरण और मीरा के बीच कुछ रोमांटिक पल गुजरने लगते हैं। जब सुबह होती है तो किरण मीरा को आवाज लगाने लगता है, लेकिन मीरा किरण के कमरे में नहीं होती। और इसी तरह किरण मीरा को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन मीरा कहीं पर भी नजर नहीं आती। और तभी उसी वक्त किरण को एक और व्हाट्सएप मैसेज आता है और ये वीडियो कल रात का ही है, जो किरण और मीरा के बीच रोमांटिक पल घटे थे, वही वीडियो। और ये वीडियो देखने के बाद किरण को शक होने लगता है कि उस अलमारी में कुछ है। जब किरण उस अलमारी के पास जाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस अलमारी में कुछ फोटोग्राफ्स और एक डायरी होती है। तो किरण इस डायरी को पढ़ना स्टार्ट करता है। एक्चुअली ये डायरी मीरा की ही होती है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है कुछ सालों पहले किसी म्यूजिक कॉलेज में, और उस कॉलेज में मीरा और मृदुला ये दोनों पढ़ा करते थे और उसी तरह ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली उस कॉलेज में मृदुला को ब्यूटी क्वीन मानते थे। सारे लड़के मृदुला पर मरते थे, लेकिन मृदुला का एक भी बॉयफ्रेंड नहीं होता। और इसी कॉलेज में ये बंदा भी होता है किरण। और ऑफ कोर्स किरण को भी म्यूजिक से बहुत प्यार है। और उसी वक्त मीरा किरण को पहली बार देखा था। और जब किरण अपना म्यूजिक प्ले करके अपने फ्रेंड्स को फ्लाइंग किस देता है तो मृदुला ये समझती है कि किरण ने वो फ्लाइंग किस मीरा को ही भेजा है। और रूम में आने के बाद मृदुला मीरा को यही कहने लगती है कि किरण ने तुमको ही देख के अपना हाथ हिलाया है, लगता है बंदा तुम पर मरता है मीरा। कुछ दिनों बाद तुम भी उसे यही कहोगी, लव यू बेबी। और उस वक्त मृदुला अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और इसी मस्ती के दौरान मीरा अपना फोन निकालकर मृदुला की वीडियो बनाने लगती है। और तभी उसी वक्त मृदुला का फादर मृदुला को कॉल करता है और मृदुला पर शक करने लगता है कि तुम किससे बात कर रही हो, क्या तुम रोज प्रे कर रही हो या नहीं, लड़कों से बात मत करो, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद जब एक दिन किरण और इसके दो फ्रेंड्स कहीं पर जा रहे होते हैं तो विनोद ये देखता है कि किसी क्लासरूम में मीरा ने अपना फोन भूल के कहीं पर चली गई है। और ये दोनों समझने लगते हैं, मतलब विनोद और डीजे समझने लगते हैं कि लड़कियों के फोन में अडल्ट जोक्स बहुत होते हैं और इसी तरह उनके मोबाइल में बहुत हॉट वीडियोस भी रहते हैं। और मीरा का फोन लाने के लिए ये दोनों किरण को भेजते हैं। तो किरण किसी भी तरह करके वो फोन बाहर लाता है, विनोद को देता है, जहाँ पर ये दोनों मृदुला की वो वीडियो देखते हैं जो कल रात मीरा ने शूट किया था। और विनोद और डीजे ये दोनों इस वीडियो को एक दूसरे में शेयर करने लगते हैं। किरण इन दोनों को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों किरण की एक भी नहीं सुनते। और थोड़ी देर बाद मीरा अपना फोन लाने के लिए
वहाँ पर आती है तो मीरा ये देखती है कि किरण ने मीरा का फोन लेके रखा था और मृदुला ये समझती है कि शायद किरण ने मीरा का नंबर लेने के लिए उसका फोन लिया होगा और मीरा से कहने लगती है, अरे देखती जाओ, रात को वो बंदा तुम्हें कॉल करेगा। तो रात को मीरा उसी तरह से किरण के फोन का वेट करती रहती है, लेकिन किरण का कोई फोन नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद भी मृदुला मीरा से कहने लगती है, अरे तुम देखती जाओ, वो बंदा तुम्हें कॉल जरूर करेगा। लेकिन उसी दिन रात ये कांड हो जाता है, कोई और बंदा आके इस वीडियो को अपने फोन में सेंड कर लेता है और देखते ही देखते वो वीडियो एक दूसरे में शेयर होने लगता है। इस तरह से दूसरे दिन सुबह यही हॉट टॉपिक होती है कॉलेज में। एक्चुअली मृदुला का बॉयफ्रेंड कौन है यार, कौन है वो लकी पर्सन जो मृदुला ने उस लड़के के साथ अपनी रात बिताई। जब ये दोनों अपने कॉलेज आते हैं तो सारे लोग मृदुला को ही देखने लगते हैं। बेचारी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी इस कॉलेज का प्रिंसिपल मृदुला को अपने कैबिन में बुलाता है और जो कुछ हुआ उसे दिखाने लगता है। और ऑफ कोर्स उसी वक्त उसके माँ बाप भी वहाँ पर आते हैं और मृदुला अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है, पापा जैसा आप समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी लड़के के साथ नहीं थी, वो तो मेरी सहेली है, हम बस ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे थे। लेकिन मृदुला का फादर मृदुला की एक नहीं सुनता और उसे अपने घर से दफा हो जाने के लिए कहता है। और जब मीरा मृदुला के पास आती है तो मृदुला रोती हुई मीरा से कहने लगती है, मैंने कहा था ना मीरा, प्लीज वीडियो मत उतारो। और उसी दिन रात मीरा मृदुला से कहने लगती है कि मृदुला तुम फिक्र मत करो, हम फाइनल एग्जाम्स के बाद इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे। ये सुनने के बाद मृदुला मीरा से कहने लगती है, मीरा क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? तो मीरा कहती है, हाँ बोलो मृदुला, प्लीज आज रात तुम बगल वाले कमरे में जाके सो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो मीरा, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। लेकिन मीरा मना करने लगती है। इसके बावजूद भी मृदुला जिद करने लगती है। लेकिन मीरा बाहर जाकर बगल वाले कमरे में नहीं जाती, वो उसी कमरे के बाहर खड़ी रहती है मृदुला पर नजरें रखती हुई। और देखते ही देखते अचानक मीरा की आंख लग जाती है और मीरा सो जाती है। और जब सुबह होती है तो मीरा घबराती हुई मृदुला को बुलाने लगती है, दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन मृदुला की साइड से कोई आवाज नहीं आती। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद फाइनली मृदुला मीरा को जवाब देती है, मीरा फिक्र मत करो, मैं अभी भी मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। एक काम करो, तुम कॉलेज जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। और यहाँ पर अंदर मृदुला एक सीजर लेकर अपने बाल काटती है, अपने फेस को लूचने लगती है। और मृदुला उस कॉलेज के टेरेस पर चढ़ती है और मीरा को फोन करके कहने लगती है, सॉरी मीरा, मुझे माफ कर दो। और जब तक मीरा मृदुला के पास जाती तब तक देरी हो चुकी होती है। मृदुला उस बिल्डिंग से नीचे जंप लगा चुकी होती है। और ये सीन वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो लड़की एक्चुअली मृदुला थी, मीरा की बेस्ट फ्रेंड। और उसके बाद सीन भी से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर किरण मीरा को आवाज लगाने लगता है। तो एक्चुअली मीरा भी किसी अपार्टमेंट के ऊपर खड़ी रहती है अपनी जान देने के लिए। किरण मीरा को बुलाने लगता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा नीचे नहीं आती। और मीरा किरण को कॉल करके ये कहती है, अपनों को खोना क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए किरण। और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि मीरा जानबूझ के किरण को फॉलो कर रही थी उसके नजर में आने के लिए। और विनोद की फोटोज खींचने वाली भी मीरा ही थी, जिसकी वजह से विनोद ने सुसाइड कर लिया। और इसी तरह मीरा अपनी खुद की वीडियो बनाती थी और मीरा मृदुला के नंबर से किरण को व्हाट्सएप करती थी। और इसी तरह डीजे को पकड़वाने में भी मीरा का ही हाथ था, और इसी तरह किरण को नंगा करने में भी। ये जानने के बाद किरण दौड़ते हुए मीरा के पास जाता है ऊपर और उसे समझाने लगता है, मीरा प्लीज मेरी बात सुनो, जल्दबाजी में कुछ भी मत करो प्लीज। मीरा, मेरी क्या गलती है मीरा, सारा कसूर तो उन दोनों का है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया मीरा। तो मीरा कहती है, वही किरण, तुमने कुछ किया क्यों नहीं, तुम वहीं पर थे ना, तुम उन दोनों को रोकना चाहिए था। इसके बावजूद भी किरण मीरा से गिड़गिड़ाने लगता है, हाँ मीरा मैं वहाँ पर था, लेकिन वो दोनों मेरी बात नहीं माने। उसके बाद मीरा कहती है, आज जब तुम्हारे प्यार की इज्जत बाजार में उतरी तब जाके तुम्हें एहसास हुआ किरण, और उस वक्त तुमने इसलिए छोड़ दिया ताकि वो कोई और थी। जब तक कोई भी प्रॉब्लम हम पर नहीं आती हमको नहीं पता चलेगा ना किरण कि उसका दर्द कैसा होता है। लेकिन किरण मीरा से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज मीरा नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मुझे तुम जो भी सजा दो मैं उसके लिए राजी हूँ, मैंने जो किया वो गलत ही है मीरा। लेकिन मीरा किरण से कहने लगती है, किरण मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ किरण, लेकिन आज मेरे पास मेरी बेस्ट फ्रेंड मृदुला नहीं है, तुम होने के बावजूद भी मैं अधूरी हूँ किरण, और सच में कहीं पर भी मेरी भी गलती है किरण, आई एम सॉरी किरण। ऐसा कहते हुए मीरा उस बिल्डिंग से नीचे जंप लगाती है, अपनी जान गंवा देती है।
और इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। और जाते जाते डायरेक्टर भाई साहब हमको ये छोटा सा मैसेज देते हैं, आप इस मैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपके पास कोई मैसेज आए तो आंख बंद करके उस मैसेज को फॉरवर्ड मत करना। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर, और इस मूवी से आपको क्या मैसेज मिला वो भी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।